हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सेशन। इसमें जैसा कि आप देख रहे होंगे पहले वाले वीडियोस में, पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं वो डिस्कस करते हैं, फिर उसके ऊपर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं जो चीज़ें न्यूज़ में रही है। जैसे म्यांमार के आसपास जो बॉर्डर स्टेट्स हैं इंडिया के, वो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, तो वो देख लेते हैं म्यांमार के बॉर्डर स्टेट्स कौन से हैं। स्टेट्स टचिंग म्यांमार। तो उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। सबसे ऊपर पहले तो बात करते हैं अरुणाचल है, अरुणाचल, ठीक है। अरुणाचल के बाद म्यांमार को जो टच करता है नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, फिर नागालैंड के नीचे मणिपुर और फिर मिजोरम। तो इसको याद करने का तरीका है, सबसे ऊपर एक तो शॉर्टकट फॉर्मूला है अरुणा मामी, जो म्यांमार के बॉर्डर को टच कर रहे हैं, अरुणा मामी। या ऐसे भी बोल सकते हैं अरुण है फिर नागमणि मजे हैं, अरुण के नागमणि के साथ मजे हैं। अरुणाचल, नागमणि और मजे, मिजो, ठीक है। त्रिपुरा इधर की तरफ है, त्रिपुरा जो है सामने की तरफ है, और इसका जो बॉर्डर है वो टच करता है बांग्लादेश। ऊपर मेघालय आता है, मेघालय और फिर आसाम वगैरह ऊपर, ठीक है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा। तो यहाँ पर अरुणा मामी इस तरफ है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा इधर की तरफ है। तो ये बॉर्डर को इस तरीके से आप थोड़ा मैपिंग भी देखिए और एक फॉर्मूले के थ्रू याद करिए, ताकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका कोई गलती भी ना हो, बिल्कुल सही आप करें। तो ये एक क्वेश्चन इसके ऊपर रहेगा, टेस्ट करेंगे आपका कि आप सही करते हैं या गलत करते हैं। उसके अलावा एक रायसीना डायलॉग, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा रायसीना डायलॉग के बारे में है। रायसीना डायलॉग ये ना दिल्ली में जो प्रेसिडेंट हाउस है, तो वहाँ पर उस एरिया में ही है रायसीना हिल्स भी है वहाँ पर, ठीक है। तो रायसीना डायलॉग ये जो इनिशिएट किया गया था 2016 में, लॉन्च्ड इन 2016 बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, द फॉरेन मिनिस्ट्री ने, इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा 2016 में। इसमें बेसिकली क्या होगा, और ये कोलैबोरेशन में है, एक ORF फाउंडेशन है, कोलैबोरेशन विद ORF फाउंडेशन, ORF फाउंडेशन है, एक ऑब्जर्वर रिसर्च है, ठीक है। तो इसके साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च किया था। इसका पर्पस क्या है, ये दुनिया के जो लीडर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, सबको इनवाइट किया जाता है पूरी दुनिया से। ये जियो पॉलिटिक्स के ऊपर है, मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स, सबको इनवाइट किया जाता है पूरी दुनिया से, स्कॉलर्स वगैरह, रिसर्चर्स, ठीक है। अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स को इन्वाइट किया जाता है, किसी कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर फिर डिस्कस किया जाता है ग्लोबल कॉपरेशन के ऊपर, ग्लोबल चैलेंजेस के ऊपर, एक डिस्कशन टाइप का होता है, ठीक है। और कॉपरेशन के बारे में बात हो रही होती है। तो इसका पर्पस है टू ब्रिंग टुगेदर global leaders, to bring together global leaders to address global challenges, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ में रहा था। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या आप कर पाते हैं कि नहीं। तो अभी हमने बात करी कि म्यांमार का क्या है, अरुणा मामी, आप ध्यान रख सकते हैं, अरुणाचल से स्टार्ट होके, या अरुण नागमणि मजे, ऐसे भी देख सकते हो। नागमणि नागालैंड, मणिपुर और मजे मिजोरम, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, त्रिपुरा नहीं आता इसमें, ये तो बांग्लादेश की तरफ है, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स आर करेक्ट अबाउट रायसीना डायलॉग, ये बाहर मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है इंडिया, ये बी है इसका आंसर। 2016 में इनिशिएट करा था, ठीक है, ये 2016 में इनिशिएट किया गया था। तो ये
एक आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो क्वेश्चन है आगे, एक तो ग्लास ब्रिज के ऊपर है क्वेश्चंस, ग्लास ब्रिज ये हमने पहले भी करा था डिस्कस, ग्लास ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन है। आगे ग्लास ब्रिज क्या है, ये जो हमारा कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ, तमिलनाडु में। वहाँ पर एक तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, रॉक मेमोरियल, आप गूगल सर्च करके इमेजेस भी देख सकते हैं, रॉक मेमोरियल। और एक थिरुवल्लुवर स्टैच्यू है, थिरुवल्लुवर स्टैच्यू, जिसे स्टैच्यू ऑफ विजडम भी बोलते हैं, स्टैच्यू ऑफ विजडम। ये एक तमिल पोएट थे, तमिल पोएट, तो उनकी स्टैच्यू है, तमिल पोएट, ठीक है। लोग क्या करते थे, बोट से जाते थे विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और फिर बोट से ही फेरी के चक्कर लगते थे, थिरुवल्लुवर स्टैच्यू में जाते थे। अब टूरिज्म को और अट्रैक्ट करने के लिए इनके बीच में ना एक ग्लास ब्रिज बना दिया गया है, कांच का ब्रिज, तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बन रहा है, ग्लास ब्रिज। इसको इनॉग्रेट किसने करा था, तमिलनाडु सीएम ने करा था। तो यहाँ पर थिरुवल्लुवर स्टैच्यू है और विवेकानंद रॉक मेमोरियल ग्लास ब्रिज, तो इसमें टूरिस्ट अब काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये इस वजह से न्यूज़ में था। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन है कांगर वैली, कांगर वैली, कांगर वैली नेशनल पार्क। ये कांगर वैली नेशनल पार्क है कहाँ, ये कांगर वैली नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। और ये क्यों न्यूज़ में है, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनेस्को की ना टेंटेटिव, यूनेस्को क्या है, ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पेरिस फ्रांस में है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। तो उसकी ना एक टेंटेटिव लिस्ट है, टेंटेटिव लिस्ट, टेंटेटिव लिस्ट, ठीक है, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसमें इसको डाला गया है। तो हो सकता है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल जाए, अभी टेंटेटिव लिस्ट में है, ठीक है, अभी पूरी कंप्लीट फुल लिस्ट नहीं है ये एक्चुअल लिस्ट, तो टेंटेटिव उसमें डाला हुआ है, तो क्या पता मिल जाए। उससे क्या होता है कि यूनेस्को से फंड्स आते हैं इसके प्रिजर्वेशन के लिए। तो ये अभी न्यूज़ में रहा है, छत्तीसगढ़ में है। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज इनॉग्रेटेड, तो तमिलनाडु में है, ये कन्याकुमारी में है, आपको ध्यान रखना है। केवल ऐसा नहीं कि आपने स्टेट याद कर लिया, तमिलनाडु, कन्याकुमारी। वीडियो को लाइक जरूर कर लें स्टूडेंट्स, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी में। कांगर वैली नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन न्यूज़, सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कांगर वैली अभी हमने बात भी करी, ये हमारा छत्तीसगढ़ में है, ए हमारा इसका आंसर बनता है। उसके अलावा एक न्यूज़ में रहे रेयर अर्थ, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट, तो रेयर अर्थ एलिमेंट न्यूज़ में क्या क्यों रहे, ये यूएस ने ना टैरिफ्स लगाए थे, डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगाए थे चाइना के ऊपर, तो चाइना ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया कई रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर जो यूएस से आते थे, तो उनके ऊपर भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया, तब ये न्यूज़ में भी थे। उसके अलावा ये न्यूज़ में इस वजह से भी थे क्योंकि कजाकिस्तान में इन रेयर अर्थ के ना बहुत बड़े रिजर्व मिले हैं, कजाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा रिजर्व मिले हैं। टोटल इस समय टोटल 17 रेयर अर्थ एलिमेंट है, आरई एलिमेंट्स है, मेटेलिक एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मेटेलिक एलिमेंट्स टोटल 17 हैं इस समय, ठीक है। ज़्यादातर एंड होते हैं आईयूएम, रेयर अर्थ का मतलब आखिरी में ना इनके ना आईयूएम है, आईयूएम जैसे सीरियम ऐसे ऐसे करके हैं। भाई ये ध्यान रखना है कि ये रेयर अर्थ है, मतलब बहुत रेयरली मिलेंगे। ये ज़्यादातर किस में यूज़ होते हैं, ये चिप्स वगैरह बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह उसमें यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो कई चीज़ों में यूज़ हो सकते हैं, इनके कम्युनिकेशन डिवाइसेस वगैरह उनमें यूज़ होते हैं, ठीक है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट। और
ये 17 हैं, ये ध्यान रखना, IUM में ख़त्म होते हैं, रेयर अर्थ हैं वो। IUM में वैसे कई चीज़ें, सोडियम भी होता है लेकिन वो नहीं होगा, सोडियम तो मिलता है, और उसके अलावा कैल्शियम नहीं होगा रेयर अर्थ। ये जिसके नाम आपने ज़्यादातर सुने होंगे वो रेयर अर्थ नहीं होंगे, ठीक है। यूरेनियम वो रेयर अर्थ नहीं होगा, तो ये जो है हीलियम ये रेयर अर्थ नहीं होगा। जिसके नाम आपने ज़्यादातर सुने होंगे वो रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं होंगे, ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं तो इनके नाम कम सुने होंगे। तो 17 तरीके के रेयर अर्थ एलिमेंट हैं। उसके अलावा एक हमारे पास है सर्ट, जिसको सर्ट N भी बोलते हैं और आई सर्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर IN और I का मतलब इंडिया होता है, सर्ट का मतलब है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये 2004 में स्टैब्लिश किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इसके अंडर स्टैब्लिश किया गया था। और इसका काम होता है कि इंडिया में कोई भी साइबर अटैक होता है, कोई भी साइबर अटैक, तो इंडिया को साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करना, कि कहीं ऐसा ना हो कि साइबर अटैक से गवर्नमेंट डेटा चोरी हो जाए, बैंक्स के ऊपर अटैक हो, गवर्नमेंट डिफेंस की वेबसाइट्स के ऊपर, तो डेटा को प्रोटेक्ट करता है। तो कोई भी साइबर उसको रिस्पॉन्ड करता है बेसिकली, और रिस्टोर करता है तुरंत की तुरंत अगर कोई वेबसाइट हैक होती है, कुछ भी होती है। तो ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। रिसेंटली चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ 7 रेयर, टोटल 17 होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रेयर अर्थ एलिमेंट। तो हमने बात भी करी थी कि जिसके नाम आपने नहीं सुनेंगे उनके चांसेस हैं IUM में ज़्यादातर खत्म होते हैं। यूरेनियम आपने कई बार सुना होगा, न्यूक्लियर एनर्जी में यूज़ होता है, तो यूरेनियम रेयर अर्थ नहीं होगा, तो C हमारा आंसर है। टोटल 17 होते हैं, ठीक है। सर्ट का मतलब क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ए हमारा आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर आता है ये। और ये हमने बात करी थी, कोई भी साइबर अटैक होता है तो उससे इंडिया को प्रोटेक्ट करता है, उनकी वेबसाइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये एक आपको आइडिया होना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।